में आपने 9 की मिस्ट्रीज और 9 का मैथमेटिकल मैजिक दोनों बताया है। आपके जो 3 धुरंधर खिलाड़ी हैं, सहवाग, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर, को 9 दिखेगा। नंबर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं उसको, अच्छा। और कहते हैं कि एंड में सब कुछ 9 में मिल जाना है, हम्म। इसीलिए इसे मोक्ष का अंक भी कहते हैं कि सब कुछ यहीं पे आके खत्म होता है। कि आप जब पैदा होते हैं तो आप मतलब कोख के अंदर 9 महीने रहते हैं। कुछ तो कारण होगा ना, 8, 7, 12, 15 कुछ भी हो सकता था। आपके जो 3 धुरंधर खिलाड़ी हैं, सहवाग, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर, इन तीनों ने जब पहला पहला 200 रन मारा, वो तीनों मैच हमने 153 रन के डिफरेंस से जीता। ओह, तीनों मैच। तो ये 3 अलग अलग प्लेयर ने जब पहली बार 200 200 200 मारा, तो वो तीनों मैच आप 153 रन के फर्क से जीतते हैं। और देखिए 153 का जो टोटल है ना, वो 9 है। 9 नंबर से आपका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 9 नंबर से मेरे को बहुत, मैं ज़्यादा 9 नंबर के बारे में सोचूंगा, मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा उस। कुछ बताइए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं 9 के आसपास, पर रिसेंटली अभी मुझे मेरे एक रीडर ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि अक्षत जी, मैं आप द हिडन हिंदू किताब आपकी दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा था। उसमें आपने सेकेंड बुक के चैप्टर 6 का नाम 9 रखा है, और उसमें आपने 9 की मिस्ट्रीज और 9 का मैथमेटिकल मैजिक दोनों बताया है। तो जब मैं बार बार इस किताब को पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई, नोटिस की मैंने कि आपने बुक नंबर 1 से लेके बुक नंबर 3 तक जितने भी ऐसे फिगर्स लिखे हैं किताब में, जो कि आपकी कल्पना थी, फिक्शन, कि भाई इतना इतना मीटर नीचे, इतने इतने 100 साल पहले, है ना, इतने इतने दिन पहले, इतने इतने ऊपर, जहाँ जहाँ आपने फिगर, डिग्रीज, हीट की डिग्री, वो सब का अलग 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 टोटल 9 आता है। और ये आपने सोच के नहीं किया था? मैंने सोच के नहीं किया था। दूसरा, मेरे शुरू के 2 जो जो बुक्स हैं उनमें 14 चैप्टर हैं, और द हिडन हिंदू की जो फाइनल और तीसरी किताब है उसमें 17 चैप्टर है। जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो उसका टोटल आएगा 45। तो कुल मिला के द हिडन हिंदू के जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, उसका भी जो मूल्यांकन आता है, यही कहते हैं ना, सम टोटल। सम टोटल, वो 9 ही है। तो 9 से मेरा शायद कुछ पर्सनल लगाव है। क्यों है, कैसे है, वो मुझसे अच्छे से शायद आप बता पाएंगे। अगर मैं कभी आपको अपने बारे में दे पाऊँ कुछ डिटेल तो दे दूंगा, बताइए। और बाकी तो मेरा ये मानना है कि 9 तो सभी तरफ आपके, मतलब यूं बिखरा हुआ है, मतलब आप नज़र घुमाएंगे और आपको 9 दिखेगा। नंबर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं उसको, अच्छा। और कहते हैं कि एंड में सब कुछ 9 में मिल जाना है, इसीलिए इसे मोक्ष का अंक भी कहते हैं कि सब कुछ यहीं पे आके खत्म होता है। आप जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर देखते हो जी, अपने आसपास, जो सब कुछ में भी का थे, टोटल, सारे एंगल 9 पे ही सब ऐड टोटल होने 9। वाले हैं। इसीलिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाई थी टेस्ला ने, 369। ओके, तो इसको भी आप अगर 369 को भी ऐड करोगे तो 9 ही आता है। सो उनका ये कहना था कि जो भी डिज़ायर आपका है उसे आप 3 बार रिपीट करो, फिर 6 बार रिपीट करो, फिर 9 बार रिपीट करो, या फिर लिखो कंटिन्यूअसली। तो आपका ब्रेन जो है वो रीवायर हो जाता है, और फिर आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है कि डिज़ायर फुलफिल कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड कायनात लग जाती है, एक्चुअली हाँ। आप ही लग जाते हो उसके पीछे। फिर कायनात या एनर्जी या यूनिवर्स की जो फ्रिक्वेंसी हम जिसे बोलते हैं, वो सब आके आपकी हेल्प करते हैं। तो ये 369 रूल दिया था टेस्ला ने, बड़ा फेमस है ये। मैंने वीडियो भी बनाया था, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया इसको, और रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों को इसके। क्या बात है। 369। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जिस 9 से इतने घिरे हुए हैं कि आप जब पैदा होते हैं तो आप मतलब कोख के अंदर 9 महीने रहते हैं। कुछ तो कारण होगा ना, 8, 7, 12, 15 कुछ भी हो सकता था। आप 9 महीने ही कोख में रहते हैं। जब आप बाहर आते हैं तो ये सब 9 के फेर में तो हर कोई होता ही होता है। जब आप इसी जीवन में नया घर बनाते हैं तो आप 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, है ना। तो आपके सौरमंडल में 10 या 8 ग्रह नहीं, 9 हैं। अब माना जाता है प्लूटो बाहर चला गया, आ जाएगा घूमते फिरते वापस, अपने को चिंता नहीं उसकी। उसके अलावा जब आप देह छोड़ देते हैं, आपका देहांत हो जाता है, देह का अंत हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है आपकी आत्मा की शांति के। तो आपके पैदा होने से लेकर आपके मरण तक बीच में 9 दुर्गा, 9 रस, 9 रत्न, है ना, सब बहुत सारी चीज़ें 9 के आसपास है। मेरा और मन है जानने समझने का 9 के बारे में।
और बहुत सारी चीज़ें। आप जो ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें 108 बीट्स होते हैं, उसका टोटल 9 है। आपके महाभारत में 18 अध्याय हैं, उसका टोटल 27 9 है। नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, उसका टोटल 9 है। काफी सारी चीजें ऐसे। तो अभी जो बात हम कर रहे थे उसमें एक 9 की बात कर रहे थे हम, दूसरा कोइंसिडेंसेस की बात कर रहे थे। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जिसमें ये दोनों बातें आने वाली। कि ये तो मैंने आपको बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है द हिडन हिंदू के तीनों किताब मिला के वो 45 है, जिसका टोटल 9 है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी कहानी में मैंने 9 ऐसे सत्य, जो सच में ऐसी जगह है भारत के अंदर, 9 ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस का जिक्र किया है और उसके इर्द गिर्द मैंने अपनी कहानी गढ़ी है, जहाँ पे कहानी के कुछ किरदार हर जगह से एक एक शब्द ढूंढ रहे हैं। तो वो 9 शब्द ढूंढ रहे हैं 9 मिस्टीरियस जगहों से, जिसका अभी तक साइंस के पास पुख्ता जवाब नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और कोइंसिडेंस इसके साथ ये हुआ था कि जब द हिडन हिंदू मैंने रिलीज़ की थी और मेरे पॉडकास्ट का दौर शुरू ही हो रहा था, तो जो मेरा पहला पॉडकास्ट है आज तक का, उनके साथ मैंने 2 पॉडकास्ट किए। बाद में किसी फॉलोअर ने मेरे को इस बात पे नोटिस कराया, और ये मतलब प्योर कोइंसिडेंस है कि मैंने उस पॉडकास्ट में 9 की बात की थी, और उनके साथ किए हुए दोनों पॉडकास्ट का जो फाइनल टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो मिनट और सेकंड को आप मिलाएंगे ना तो दोनों के दोनों का टोटल 9 आएगा। तो कुछ होगा मेरा लगाव 9 से। नंबर 9 पीछा कर रहा है आपका। अब उसका पीछा, अगर वो पीछा कर रहा है तो मेरे को तो मतलब मेरे फायदे हैं शायद, अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है, तो करते रहें। होता है हम में से, जैसे मेरा नंबर 8 पीछा करता है। अच्छा। हाँ, तो जब भी कुछ होने वाला होता है समथिंग गुड, तो अगर मैं देखूंगा तो 8 बज रहा होगा, या उस दिन 17 तारीख होगी या 26 तारीख होगी, समथिंग कुछ 8 का कॉम्बिनेशन उसके पीछे होगा। अब इस बार देखिए पेंगुइन पब्लिकेशन ने द नागा वॉरियर्स रिलीज करने का, ये एक राइटर डिसाइड नहीं कर, ऑथर डिसाइड नहीं कर सकता कि उसकी किताब कब रिलीज होगी। तो पेंगुइन की तरफ से मैंने बोला मैं अपनी तरफ से काम खत्म कर लिया हूँ, आप अपने शेड्यूल में बताइए कि बुक कब रिलीज करना है। तो पेंगुइन की तरफ से आया कि अक्षत 27 तारीख को करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। अब आप वर्ड फाइल में कहानी लिख के उनको दे देते हैं। आप कितने भी समझदार हों, आप इस चीज़ का डिसीजन नहीं, मतलब आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि आपने जो कहानी लिख के दी है वो कितने पन्नों में आएगी, क्योंकि तब तक बुक का साइज डिसाइडेड नहीं है, चैप्टर कहाँ पे ख़त्म होगा, आपके बीच में कितने पेजेस खाली जाएंगे, कहाँ आधा आएगा, या आपके एक पन्ने पे वर्ड फाइल का कितना वर्ड्स आएगा, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये प्योर कोइंसिडेंस है कि ये किताब नागा वॉरियर्स जो 27 तारीख को रिलीज़ हुई है, उसमें 243 पेजेस, 243 का टोटल 9 आता है।